अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो बायोलॉजी है। क्लास मैट्रिक को पढ़ाने जा रही हूँ। बोर्ड जो है वो सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड है। चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो सेकंड चैप्टर है, होम्योस्टेसिस। इसका जो है मैं फर्स्ट टॉपिक जो है वो मैं आप लोगों को कवर करवा दूँगी। So let's start with the introduction. The internal condition of an organism is referred its internal environment. It includes H2O quantity, different solute, temperatures, etc. Internal condition of an organism, किसी भी organism की internal condition जो है वो refer करती है, वो बताती है internal environment. इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? अंदरूनी माहौल जो है वो बॉडी का वो बताता है इंटरनल कंडीशंस। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? H2O क्वांटिटी। H2O जो है वो फॉर्मूला है वाटर का। H2O क्वांटिटी, डिफरेंट सॉल्यूट्स, टेम्परेचर एक्सेट्रा। इंटरनल कंडीशंस जो हैं वो इन चीज़ों पे बेस करती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? H2O क्वांटिटी, पानी की मिकदार, डिफरेंट सॉल्यूट, मुख्तलिफ जो सॉल्यूट्स होते हैं उनका बैलेंस होना, टेम्परेचर का बैलेंस होना। टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो एंजाइम जो है वो हमारे काम नहीं करेंगे। एंजाइम क्या काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एंजाइम हमारा काम नहीं करेगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा एक्सेट्रा। फॉर proper metabolic functions, body require all these conditions at a particular level. किसी भी प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन को, मेटाबॉलिक फंक्शन कौन से होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, सेल्स का बढ़ना हो गया, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये मेटाबॉलिक फंक्शंस में इंक्लूड होते हैं। बॉडी रिक्वायर्स ऑल दीज कंडीशंस, बॉडी को जो है वो ये तीनों चीज़ें चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं वो चाहिए। उनको बॉडी को नीड होती है मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। एट अ पर्टिकुलर लेवल, किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर अगर वो चीज़ें मिल रही हैं तो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर परफॉर्म करेगा। अगर वो चीज़ें नहीं मिल रही तो बॉडी का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेगा। सो homeostasis is the set of metabolism which maintain the internal environment of an organism with a suitable limits. तो जो होम्योस्टेसिस है वो इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो एक ऐसा मेटाबॉलिज्म है जो कि मेंटेन करता है इंटरनल एनवायरनमेंट, पानी की मिकदार को मेंटेन करता है, डिफरेंट सॉल्यूट की मिकदार को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। वो सारे काम मेंटेन करना किसकी ज़िम्मेदारी है? होम्योस्टेसिस की। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन, वर्ड की मीनिंग है टू स्टे द सेम, किसी भी चीज़ को सेम रखना। why should the internal environment remains constant? हमारे दिमाग में यही चीज़ आएगी कि होम्योस्टेसिस तो मेंटेन करता है, लेकिन वो उन चीज़ों को मेंटेन करने की ज़रूरत ही क्या है? ठीक है, इन चीज़ों को कांस्टेंट रहने की ज़रूरत ही क्या है? लेट टेक द एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर। हम जो है वो एग्जांपल लेते हैं टेम्परेचर की, जिसकी वजह से हमें ये मालूम होगा कि बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट को सेम रहने की ज़रूरत ही क्या है, कांस्टेंट रहने की ज़रूरत ही क्या है। लेट्स स्टार्ट। द टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज ड्यूरिंग डे। जो टेम्परेचर है वो बाहरी एनवायरनमेंट का, जो इंटरनल एनवायरनमेंट तो हमारी बॉडी की एनवायरनमेंट हो गई, बॉडी के बाहर जो एनवायरनमेंट है वो उसका जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। कभी तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं, कभी बहुत गर्मी हो जाती है। सर्दियों में बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, बहुत ठंड होती है, लेकिन गर्मियों में बहुत गर्मी होती है। तो
इन चीज़ों को ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है ड्यूरिंग डे टाइम। टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम वो चेंज होता रहता है। क्यों सन की वजह से। बट द एंजाइम वर्क विद इन अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन एंजाइम जो है हमारे वो काम करते हैं, उनकी कोई सर्टेन रेंज होती है, किसी लिमिट होती है, जिससे बढ़कर ना तो वो टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं ना उससे कम बर्दाश्त कर सकते हैं। उनको उसी टाइम पर जो है वो उतना ही टेम्परेचर नीडेड होता है। एंजाइम जो है वो उसी रेंज पे काम करता है, ना वो उससे कम रेंज पे काम करेगा ना वो उससे ज़्यादा रेंज पे काम करेगा। अगर टेम्परेचर की रेंज बढ़ जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर की रेंज कम हो जाएगी तो वो फ्रीज़ हो जाएगा, वो कोई काम नहीं करेगा, वो रुक जाएगा। वो डिकम्पोज तो नहीं होगा लेकिन कोई काम नहीं करेगा, सुस्त हो जाएगा। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट है जो कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है। लेकिन अगर उसको टेम्परेचर ही सही नहीं मिलेगा तो उसकी स्पीड जो है वो किसी काम की नहीं रहेगी, वो स्पीड नहीं बढ़ाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो डिकम्पोज हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ा, उतना ही कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, काम करना छोड़ देगा। ऑर्गेनिज्म मेंटेन इंटरनल कंडीशन बाय फीडबैक सिस्टम। ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मेंटेन करते हैं अपना इंटरनल कंडीशन, अपने जिस्म की अंदरूनी कंडीशन एक मैकेनिज़्म से। वो कौन सा मैकेनिज़्म है? वो फीडबैक मैकेनिज़्म है। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई आपको चीज़ दे रहा है, आप उसको बाद में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। जैसे कि आप लोगों को स्कूल में होमवर्क मिलता है, ठीक है, मिस पढ़ाती हैं, दूसरे दिन मिस आके पूछती हैं और फिर आप लोग बताते हो, तो यही हो गया सेम फीडबैक सिस्टम। हाउ बॉडी मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फीडबैक सिस्टम। अब हमारे दिमाग में यही सवाल आएगा कि बॉडी जो है वो कैसे मेंटेन करती है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मैंने आप लोगों को बताया, स्टे द सेम, किसी भी चीज़ को सेम रखना बाय अ फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम के कैसे बताता है, कैसे जो है वो फीडबैक सिस्टम के थ्रू जो बॉडी जो है वो मेंटेन करती है होम्योस्टेसिस, ठीक है। अब इस वीडियो में, इस पिक्चर में, इस फिग में आप लोग देख सकते हैं, ये देखें, अब जो है वो डिफेक्ट हुआ, क्या हुआ? कंडीशन डिक्रीजेस। कोई भी चीज़ जो है वो कम हो गई। लेट्स सपोज टेम्परेचर कम हो गया, यहाँ कंडीशन इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ गया। सर्दियों में टेम्परेचर कम हो गया और गर्मियों में टेम्परेचर का बढ़ गया, ठीक है। अब जो है वो फीडबैक के थ्रू जो है वो पता चलेगा, फीडबैक डिटेक्ट करेगा, वो रिसेप्टर को भेजेगा, ठीक है। रिसेप्टर आगे हम पढ़ेंगे कि वो किस तरीके जो है वो भेजता है, या वो कौन सा रिसेप्टर है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो किस रिसेप्टर को भेजता है। डिटेक्टेड बाय फीडबैक, फीडबैक ने मालूम किया, हाँ भाई गर्मी हो गई या सर्दी हो गई, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, तो रिसेप्टर को इसने बात पहुंचाई। रिसेप्टर ने पहुंचाई बात कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर जो है हमारा, कंट्रोल सेंटर जो है हमारा वो कौन सा होता है? कंट्रोल सेंटर हमारा है ब्रेन, ठीक है। जब कंडीशन डिक्रीज़ हो गई, इंक्रीज़ हो गई, फीडबैक को पता चला, फीडबैक ने रिसेप्टर को भेजा, रिसेप्टर ने कंट्रोल सेंटर को भेजा, कंट्रोल सेंटर ब्रेन है, कंट्रोल सेंटर ने करेक्टिव मैकेनिज़्म को भेजा, कंट्रोल सेंटर ने किसी एक को भेजा कि हाँ भाई यहाँ पे जो है वो कंडीशन डिक्रीज़ हो गई या इंक्रीज़ हो गई, इसको सही करो, जाओ जल्दी सही करो।
कंडीशन बैक टू द नॉर्मल बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये जो करेक्टिव मैकेनिज़्म है, इसने जो है वो उस चीज़ को सही कर दिया। अब जो है जब सही हो गया तो वो नॉर्मल पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है। फिर अगर कंडीशन डिक्रीज़ हो गई, इंक्रीज़ हो गई, यही साइकिल यही चलती रहेगी। फीडबैक भेजेगा रिसेप्टर को, रिसेप्टर भेजेगा कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर भेजेगा करेक्टिव मैकेनिज़्म को, करेक्टिव मैकेनिज़्म जो है वो सही कर देगा, नॉर्मल पॉइंट पे बात पहुंच जाएगी। ठीक हो गया। अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।